छाता बारिश तो नहीं रोकता है, लेकिन बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर देता है। इसी तरह से धर्म तकलीफों को तो नहीं रोकता है, संकटों को तो नहीं रोकता है, लेकिन संकटों में भी डटे रहने का साहस जरूर देता है। लेकिन ट्रेजेडी ये होती है, घटना ये घटती है कि जैसे बारिश बंद होते ही छाता भारी लगने लगता है, ऐसे ही संकट टलते ही लोगों को धर्म भी भारी लगने लगता है। परेशानी मिटते ही देव शास्त्र गुरु भी भारी लगने लगते हैं। यानी धर्म जो है उपयोग की चीज नहीं है, यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म में जियोगे तो धर्मात्मा बनोगे, धर्मात्मा बनोगे तो एक दिन परमात्मा भी जरूर बनोगे। यानी विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट बहुत जल्दी ठीक होती है। भोजन करते करते कभी अपने दांतों से जीभ कुचल जाती है। हम ऐसे समझते हैं कि ज़्यादातर तकलीफ अपने पास वालों से ही होती है, परिचितों से ही होती है। देखो, दांत और जीभ इतने पास हैं, लेकिन जब कभी वो बात बनती है कि भोजन करते करते, बात करते करते अपने दांत से ही अपनी जीभ कट जाती है। ऐसा किस किस के साथ हुआ? अरे आप लोगों के साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? अच्छा, कब भी आज तक जिसकी अपने दांत से जीभ ना दबी हो वो कौन सा आदमी है? वो हाथ ऊपर करो। इसका मतलब है कि तकलीफ अपने आसपास वालों से ही होती है, लेकिन सुरक्षा भी अपने आसपास वालों से ही होती है। जिनके दांत नहीं होते हैं उनकी जीभ ज्यादा असुरक्षित होती है, बार बार बाहर निकलती। और कोई चोट मारे तो दांत तो है नहीं, तो सीधी जीभ पर पड़ती है। अगर दांत से जीभ कट जाए तो कहते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, जीभ कटे और आप बताएं, दांतों से जीभ कटे और आप बताते हो, ऐसे कौन कौन है जिनने बताया कि आज मेरी जीभ कट गई? आप बहुत बड़ी पार्टी में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्त लोगों के साथ बातें करते जा रहे हो, चबाते जा रहे हैं, अचानक से जीभ दांत से दब गई जोर से। अब क्या करते हैं बताओ? सारे दोस्तों को कहते हैं कि बहुत जोर से जीभ कट गई मेरी। अभी तो आपका बिगड़ा हुआ चेहरा कोई देख ले और पूछे कि क्या हुआ, तो आप कहोगे ज्यादा मिर्ची ज्यादा आ गई। आप ये कहोगे जीभ कट गई। आपको डर है अगर मैं कहता हूं कि जीभ कट गई तो कहेगा कैसा बेवकूफ आदमी है, इसको इतना तरीका नहीं आता है कि अच्छे से भोजन कर सके, अपने दांतों से अपनी जीभ कट गई इसकी। और वो कहे भी कि इस पकवान में तो कोई मिर्ची है ही नहीं, तुझे मिर्ची कहां से लग गई? फिर तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि चोट लगने के बाद भी सबको नहीं बताई जाती हैं। जब अपने वालों की चोट लगती है ना, तो कहने में भी नहीं आती। सुबह सुबह से आप दोनों में, मियाँ बीवी में तू मैं हो जाए। ऑफिस में जाके लोगों को बताते हो, दुकान पे जाके ग्राहकों को बताते हो? नहीं बताने में ही भलाई है। अगर यही चीजें बताने लगते हैं तो फिर दूरियां बढ़ती जाती हैं।
तो जीभ पर चोट लग भी जाए तो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। जीभ पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगे तो, जीभ से कैसे लगती है? आप किसी को बुरा बोल दो, खराब बोल दो, अपमान कर दो, जिंदगी भर याद रखेगा। द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था इंद्रप्रस्थ के प्रांगण में, अंधों के अंधे होते हैं। अपमान, घोर अपमान, जीभ से लगी चोट आसानी से, इसलिए जीभ संभालिए। दांत संभले न संभले, जीभ जरूर संभालिए। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 4 इंद्रियों का सिर्फ एक एक ही काम है। सबका एक एक काम है। आंखें क्या करती हैं? देखती हैं। नाक क्या करती है? सूंघती है। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। स्पर्शन इंद्री, स्पर्श मालूम पड़ता है। सबका तो एक एक ही काम है, लेकिन जीभ के कितने काम हैं? बोलो ज्ञानी, 2 काम हैं। कौन कौन से? खाना और गाना। कौन कौन से 2 काम है? खाना और गाना, खाना और मुंह बजाना, चखना और बकना। इसलिए जिसको ज्यादा कंट्रोल में रखने के। और एक बात, एक काम करते हैं फिर भी कान 2 हैं। कितने हैं कान? 2 कान होने के बाद काम कितना है उनका? 1। दोनों कान भी क्या काम करते हैं? सुनने का ही काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक कान सुनता हो दूसरा सूंघता हो या देखता हो, नहीं। अब 2 कान हैं और काम 1 है। आंखें कितनी है? 2। काम कितना है? 1। 2 आंखें क्या काम करती हैं? देखने ही का काम करती हैं। एक आंख इधर देखती हो, दूसरी इधर देखती हो, ऐसा भी नहीं। बोलो, एक आंख से आपको 1 महाराज दिख रहे हैं, 2 आंख से कितने दिखेंगे? एक आंख से आपको पूरा ये मंडप दिख रहा पीछे तक, 2 आंख से कितने दिखेंगे? 2 आंखें हैं, काम 1 है। नाक भी कितनी है? नाक कितनी है? 1 है कि 2? इस पर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। नाक 1 है कि 2? है? कोई बताएगा? 1, 2? हाँ, इसमें ये समस्या है कि बाहर से तो 1 दिखती है और भीतर से 2 है। और देखा जाए तो काम की अपेक्षा भी 2 अलग अलग काम करती हैं। थोड़ी देर एक काम करती है, फिर थोड़ी देर एक काम करती है। इसका मतलब है घर में अगर 2 लोग हैं, सास बहू हैं, बाप बेटा हैं, तो दोनों काम करें, भले बारी बारी से करें। पहले ये कर ले, फिर ये कर ले। एक ही छेद काम करता रहेगा तो भी समस्या हो जाएगी। अच्छा, दोनों एक साथ कम करने लग जाएंगे तो भी समस्या हो जाएगी। आयुर्वेद के योग के शास्त्र कहते हैं कि अगर सुषुम्ना बहुत लंबे काल तक चलती रहे, निमित्त शास्त्र, देखिए पंखे चल रहे, चिड़िया आ गई। ये अच्छा ही है, किशनगढ़ की प्रशिक्षित चिड़िया मालूम पड़ती हैं ये लोग पंखे की तरफ। ओ हो, बंद कर दिए जाए पंखे। अच्छा, चिड़िया भी पंचेंद्रीय संघ की जीव है।
गाय की तो दो नाक अलग अलग दिखती भी है, एक नाक इधर एक नाक। गधे की कितनी नाक होती है बोलो? घोड़े की कितनी नाक होती है? एक होती है कि दो होती है? एक इधर होती है एक इधर होती है, रस्सी डाल करके फिर इधर से उधर कर। तो दो नाक हैं। अपनी भी देखा जाए तो एक रचना जरूर है, लेकिन अब दोनों का काम क्या है? अब ये दो दो होकर के इनके एक एक काम है, और जीव एक होकर के भी दो काम है। और जब कभी देखा जाए कि कोई ज़्यादा बड़बोला आदमी, बेईमान टाइप का आदमी होता है, तो लोग उसको बोलते हैं ये दो जवान का आदमी है, हैं? ये सांप की जैसे दो जीभ होती है ना, दो जवान, ये आदमी की भी। आपको कोई दो आंख का कहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन दो जीभ का कहता है तो और अच्छा लगता होगा? बुरा लगता है। ये कह रहा है कि मैं दोगला आदमी हूं। दोगला, दोगला मतलब, दोगला मतलब कितने गले कितने हैं आपके? गला तो एक ही है, और फिर कह रहे हैं ये दोगला है। दोगला मतलब दो गला वाला है। दो गला मतलब कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, इधर भी पलटी खाता है उधर भी पलटी खाता है। बहुत आसानी से पार्टी बदलने वाले नेताओं की तरह बयान बदलता है। दोगला आदमी है। और आपके यहां तो दोगला ही होता है। आपके यहां तो दोगले लोग ही होते हैं। महाराष्ट्र में चले जाओ तो चौगले भी होते हैं। उदगांव कंज्यूमर ट्रस्ट में भी एक ट्रस्टी थे, वो भी चौगले थे। समझना, जीव का सही सही उपयोग करना आना चाहिए। जिसको जीव संभालना आ गया उसको जीवन संभालना आ गया। छाता का उपयोग समझो। बरसात में छाता जरूरी है, लेकिन बरसात ना भी हो तो भी छाता की संभाल जरूरी है। जीवन में धर्म संकट के समय तो जरूरी है ही, लेकिन जीवन में खूब सुखमय शांतिमय हो तो भी धर्म की रक्षा सुरक्षा जरूरी है। ऐसा न करें कि कुछ भी बोल के अपना जीवन बिगाड़ लें। बोले जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है। ज्ञान कहता है जीभ से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती है। बहुत फेमस स्टोरी है वो शेर वाली है। एक लकड़हारा रहता है, ब्राह्मण रहता है लकड़हारा। तो ब्राह्मण जो है वो परेशान हो जाता है गरीबी से। घर वाली रोज रोज ताने देती है। ध्यान रखना, जिस परिवार में आमदनी कम होती है, धन पैसा कम होता है, उसमें क्लेश भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो है क्लेश ना होता हो ऐसा नहीं है। बड़े बहुत ज़्यादा अमीरों में भी बहुत क्लेश होता है। समझदार और मध्यम वर्गीय परिवार थोड़े से संतुलित रहते हैं, लेकिन जहाँ बहुत कमी है वहाँ भी क्लेश होते हैं। जरा जरा सी चीज़ को लेकर के, जरा जरा सी वस्तु को लेकर के, रुपये को लेकर के। तो कितने बार ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारे घर में आकर के तो मैं एकदम भूखी मरने लगी, तुमसे अच्छी है तो भिखारी, वो कम से कम कुछ मांग के तो ले आता है। और ऐसे तानों से परेशान होकर के, ध्यान रखना, ताना मारना बहुत खतरनाक होता है। ये सारी दुनिया दो चीज़ों से बहुत बुरी तरह से बर्बाद होती है। एक तो आंख मारना और दूसरा ताना मारना। हाँ, पुरुष लोग आंख मारने में माहिर होते हैं और महिलाएं ताने मारने में। भले हंसी सूझे आपको, लेकिन ये सच्चाई है। छल कपट करना हो आंखों आंखों के इशारे में
और कुछ भी बोलेंगे किसी को लगेगा किसी को। ये मातृशक्ति की विशेषता है। बात कर रहे होंगे दूसरे से और चोट पड़ रही हो गई आजू बाजू में खड़े हुए किसी तीसरे पर। गलत तो नहीं कह रहे? देखो कहीं गलत हो तो बता दो। देखो सभी अम्माएं हमारा समर्थन कर रही हैं, आप सही कह रहे हैं। क्या करें, इस जीव की ऐसी खोटी आदत पड़ी है, ऐसे विभाव पड़े हैं कि शालीनता से ठीक रास्ते से चल ही नहीं पाता है। कहीं पे नजर, कहीं निशाना, क्या करा जाए। लेकिन फिर भी बहुत संभल करके। बुरा इतना लगा ब्राह्मण को, उसने कहा कि ऐसे फजीहती का जीवन जीने से अच्छा मर जाएं। और वो चला गया जंगल में, गहरे जंगल में गया कि अंदाज लगा, पता है कि यहाँ पर एक शेर रहता है। गांव में चर्चा चला करती है कि इस तरफ के एरिया में एक शेर रहता है। आज मैं बस उसी के पास चला जाऊंगा और वो मुझे खा जाएगा, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। और सीधा देखा आओ देखा ना ताओ, और सीधा फटाफट पटपट करता हुआ सीधा गुफा में घुसता गया। जब आदमी जो है ना इस तरह सा खोटा कदम उठाता है ना आत्महत्या वाला, तब उस पर एक भूत सवार होता है। तेजी से, समझ लो उसको नदी में कूदना है या डैम से कूदना है, तो सीधा भागता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। रेल के आगे कूदना है तो रुकेगा नहीं। हो अगर रुक गया और वो थोड़ा सोचने लगा तो फिर वो गलत काम कर नहीं पाएगा। भागता गया, सीधा गुफा में घुस गया। शेर ने देखा कि क्या ये अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गया। उसने एक दहाड़ लगाई तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप खूब दहाड़ लगाओ मत लगाओ, आप तो बस मेरे को मार के खा जाओ। तो शेर चक्कर में पड़ गया। ऐसा ईमानदार आदमी, इतना समर्पित व्यक्तित्व का धनी, मार के खा जाओ। उसने विचार किया कि भाई तुम मरना क्यों चाहते हो हैं? एक तो तुम ब्राह्मण, तो तुम्हें मारने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छे आदमी को मैं क्यों मारूं जल्दी से। लेकिन फिर भी तुम इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते? उसने सारी बात बता दी। रोज रोज की खींचतान से, रोज रोज के अपमान से परेशान हो गया। रोज रोज ऐसे वाणी के बाण पड़ते हैं, वाणी कृपाणी बन जाती है। तो मुझे मार दो, ज्यादा मत पूछो, खा जाओ। शेर ने कहा कि नहीं नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं कोई डॉन नहीं हूं और मैं कोई माफिया नहीं हूं कि जब तक प्रवृत्ति न मिले तब तक इंतजार करूं और न मिलने तो सामने वाले को मार दूं। इतना टुच्चा आदमी नहीं हूं मैं कि अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के कर्म करूं। पहले तुम सही सही बात बताओ। सारी बात बता दी तो बस यही बात है, गरीबी के कारण से तुम मरना चाहते हो। तो ऐसा करो, मेरे पास कुछ सोना चांदी इकट्ठा हो गया। बड़े सेठ साहूकार यहाँ से निकलते थे, उनके गले में सोने का हार था। वो को मार के तो खा गया, लेकिन उनका जो है सोना निकला वो मैंने यहाँ गुफा में रख लिया, ये तुम ले जाओ, और जरूरत पड़े तो और बताना। ब्राह्मण को रुपये सोना मिल गया, तो सोना मिला तो आदमी तो फिर सीधा हवा में उड़ता है बिना हेलीकॉप्टर के।